गाइस, वेलकम टू मोटैक स्किल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेस्टेड क्लास इन सी प्लस प्लस। मीन्स दैट नेस्टेड क्लास के कंसेप्ट को आज हम समझने वाले हैं। नेस्टेड मीन्स दैट क्लास इनसाइड क्लास, क्लास इनसाइड क्लास इज नेस्टेड क्लास। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम समझते हैं। सो एक सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं और मेरी क्लास का नेम है यहाँ पे फर्स्ट। और इस फर्स्ट क्लास के अंदर हम दो वेरिएबल्स लेने वाले हैं एक्स एंड वाई। मीन्स दैट ये एक्स और वाई जो है डेटा मेंबर्स हैं फर्स्ट क्लास के, और ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हैं। अभी इसे हम क्लास के स्कोप के बाहर कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते। सो हम क्या करते हैं कि इसी क्लास में एक और क्लास बनाएंगे। मीन्स नेस्टेड क्लास का कंसेप्ट हम यहाँ पे समझ रहे हैं। सो क्लास इनसाइड क्लास, क्लास के अंदर एक और क्लास बना रहे हैं और मेरी ये जो क्लास है इसका नेम है सेकंड। सो इस क्लास के अंदर दो वेरिएबल्स हम और लेते हैं, लाइक ए कॉमा बी। सो ये जो ए और बी जो वेरिएबल्स हैं, ये डेटा मेंबर्स हैं, ये सेकंड क्लास से यहाँ पे बिलोंग करते हैं और ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हैं। ये सेकंड क्लास के स्कोप के बाहर इसे हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसके अंदर हम कुछ फंक्शंस बनाएंगे और फंक्शंस हमारे पब्लिक रहेंगे। सो दो फंक्शन हम बनाते हैं इसके अंदर। सो जो मेरा पहला फंक्शन है दैट इज void get मेरे पहले फंक्शन का नेम है यहाँ पे void get। और यहाँ पे मैं जस्ट डिस्प्ले करूंगा सी आउट एंटर ए एंड बी, एंटर ए एंड बी। यहाँ पे मैं यूजर को एक मैसेज देता हूँ, एंटर ए एंड बी एंड। और यहाँ पर हम ए और बी जो है यूजर से लेने वाले हैं। सो हमने यूजर से ए और बी यहाँ पे ले लिया है। और एक फंक्शन और हम यहाँ पे बनाते हैं दैट इज void show। मीन्स दैट यूजर ने जो भी यहाँ पे डेटा एंटर किया है उसे हम प्रिंट कराना चाहते हैं। सो एक फंक्शन हम यहाँ पे और बना रहे हैं और इस डेटा को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए टैब और यहाँ पे मैं ए की वैल्यू इसको यहाँ पर एक्सेस करूंगा एंड। और यहाँ पे मैं सी आउट, यहाँ पर मैं बी को एक्सेस करूंगा और यहाँ पे मैं बी की वैल्यूज को प्रिंट करा देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे दो फंक्शंस बनाए हैं, गेट और शो। दोनों फंक्शंस मेरे पब्लिक हैं और ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये सेकंड क्लास से बिलोंग करते हैं। सो ये जो दोनों फंक्शंस हैं मेरे सेकंड क्लास से बिलोंग करते हैं। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, इसी क्लास मींस दैट ये जो क्लास है मेरी सेकंड जो क्लास थी इसे मैंने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया, इसे मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। और अब हम फर्स्ट क्लास को यहाँ पर नीचे डिफाइन करने वाले हैं। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम दो फंक्शन बनाना चाहेंगे। तो फंक्शंस हमारे पब्लिक हम रखना चाहते हैं और पब्लिक के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी जो हमारी सेकंड क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना लेते हैं। और इस ऑब्जेक्ट को मैं क्लास स्कोप के बाहर एक्सेस कर पाऊंगा बिकॉज ये पब्लिक है। सो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ लाइक S1 और इस ऑब्जेक्ट को मैंने पब्लिक रखा है बिकॉज इसे मैं क्लास स्कोप के बाहर एक्सेस करना चाहता हूँ। ओके, साथ में यहाँ पर कुछ फंक्शंस और हम बनाते हैं लाइक void get and show। सो मैं क्या करता हूँ, इसी फंक्शंस को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और इसे यहाँ पर करते हैं पेस्ट। और यहाँ पे ए और बी के जगह आप कर देंगे एक्स और वाई। यहाँ पर जो ए और बी था उसकी जगह पे आप कर देंगे एक्स एंड वाई। नाउ गुड। और यहाँ पे भी आप एक्स और वाई कर देंगे और शो में भी हम ए की जगह करेंगे एक्स और बी की जगह हम करेंगे वाई। सो हम एक्स और वाई को यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। ओके, और जो हमारी मेन क्लास है वो यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है। सो यहाँ पर हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। नाउ इट्स गुड। और हमने गेट और शो दो फंक्शंस इसके लिए भी बनाए हैं। मीन्स दैट दो फंक्शंस जो है हमारे गेट और शो, ये फर्स्ट क्लास के लिए हमने यहाँ पर डिफाइन किए हैं, डिक्लेयर डिफाइन किए हैं। और सेकंड क्लास के अंदर जो गेट और शो है ये सेकंड क्लास के लिए हमने यहाँ पर डिक्लेयर और डिफाइन करे हैं। मीन्स दैट हमने एक क्लास फर्स्ट बनाई है, उसके अंदर एक और क्लास बनाई है, उस क्लास में दो फंक्शन डिफाइन करे हैं। और फिर उसके बाद हमने जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर हमने जो हमारी सेकंड क्लास जो हमने डिक्लेयर डिफाइन करी है उसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिया है। और हमने गेट और शो फंक्शन को यहाँ पर बनाया है फर्स्ट क्लास के लिए। अब हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट क्लास का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाए लाइक F1। सो मैंने फर्स्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है F1 और मैं F1 डॉट गेट फंक्शन को यहाँ पर कॉल करता हूँ। सो यहाँ पर मैं F1 डॉट गेट फंक्शन को कॉल करता हूँ
और मैं f1 डॉट शो फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूंगा। सो डेफिनेटली बिकॉज ये गेट और शो फंक्शन जो है हम f1 ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, सो याले जो हमारे गेट और शो जो कि हमारे फर्स्ट क्लास के लिए डिक्लेयर और डिफाइंड फंक्शन है वो यहाँ पर कॉल होंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। सो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं और हमसे एक्स और वाई की ये वैल्यू मांग रहे हैं जो कि फर्स्ट क्लास के डेटा मेंबर्स थे। मैं यहाँ पे 9 एंटर 6 लिखता हूं और इसे एंटर करता हूं। सो 9 और 6 की वैल्यूज यहाँ पर आप एक्सेस कर पा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप ए और बी को भी एक्सेस कर पाएं, सो आप यहाँ पे लिखेंगे f1 डॉट, आप ये जो ऑब्जेक्ट है जो आपका सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट था उसे आप कॉल करेंगे। तो f1 डॉट s1 डॉट आप यहां पर गेट फंक्शन को आप कॉल करेंगे। सो यहां पर आपका जो गेट फंक्शन है उसे आप यहां पर कॉल करेंगे। सिमिलरली यहां पर आप लिखेंगे f1 डॉट s1 मींस दैट आप जो सेकंड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके आप शो फंक्शन को यहां पर कॉल करेंगे। सो दैट्स गुड। और हम इसे देखते हैं कि ए और बी को एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सो मैं प्रोग्राम को यहाँ पर कंपाइल करता हूँ और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ पर कंपाइल हो रहा है। सबसे पहले हमसे एक्स और वाई की वैल्यूज मांगी जा रही है, तो 8 और 9 यहाँ पे लिखता हूँ। सो 8 और 9 की हमें वैल्यूज मिल गई। देन उसके बाद जो हम ए और बी की वैल्यू हमसे मांगी जा रही है, ए और बी की यहाँ पे वैल्यूज हमसे मांगी जा रही है बिकॉज हमने f1 डॉट s1 डॉट गेट किया था। सो ये गेट फंक्शन जो है सेकंड क्लास का जो गेट फंक्शन है वो यहाँ पर कॉल हो रहा है। सो जो हमारा सेकंड क्लास का जो जो ऑब्जेक्ट था उसने गेट फंक्शन को कॉल किया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 एंड 6 और अब वो शो फंक्शन को कॉल करेगा। दैट्स में हमें 5 और 6 यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड क्लास, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड क्लास। अगर आप चाहते हैं कि आप f1 डॉट s1 डॉट गेट इस तरीके से अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस तरीके से कॉल नहीं करना चाहते, आप एक्सटर्नली कॉल नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि इंटरनली कॉल हो ये, सो आप क्या कर सकते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूं अभी। आप क्या कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है इसको आप यहां पर भी कॉल कर सकते हैं। सो आप लिख सकते थे s1 डॉट आप गेट फंक्शन को यहां पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप यहां पर s1 ऑब्जेक्ट से शो फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सो क्या करेगा ये आपका गेट फंक्शन जो है, मींस दैट s1 जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा सेकंड क्लास का है, ये अपने गेट फंक्शन को कॉल करेगा। मींस दैट जो सेकंड क्लास है उसके गेट फंक्शन को कॉल करेगा और जो हमारा s1 ऑब्जेक्ट है ये शो फंक्शन को कॉल करेगा जो कि सेकंड क्लास से बिलोंग करता है। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं यहाँ पर और ये भी हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर रन होगा। सो सबसे पहले वो हमसे मांग रहा है ए और बी, सबसे पहले हमसे ए और बी मांग रहा है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 एंटर 9, इसको प्रिंट करेगा ये। सो सॉरी फिर से हमसे बोला एंटर एक्स एंड वाई। सो अब हम बोलेंगे 9 एंटर 6 और फिर ये सभी वैल्यूज को प्रिंट करा। सबसे पहले ए और बी की वैल्यूज को प्रिंट करा है, देन एक्स और वाई की वैल्यूज को प्रिंट करा है। सो ऐसा क्यों हो रहा है तो ये भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या किया है, फर्स्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि गेट फंक्शन को कॉल करेगा। जैसे ही हमारा कंट्रोल जो है गेट फंक्शन पे जाएगा उसे कौन सा गेट मिलेगा, s1 डॉट गेट। उसके बाद जैसे ही गेट फंक्शन पे गया उसको अंदर मिला s1 डॉट गेट, तो उसने चेक करा s1 नाम का ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी क्लास के गेट फंक्शन को कॉल करना चाहता है। सो ये गेट फंक्शन पे जंप करेगा और बोलेगा एंटर ए एंड बी। ठीक है, उसके बाद जब एग्जीक्यूट कर लेगा उसके बाद फिर ये एंटर एक्स एंड वाई हमको शो करेगा और एक्स और वाई की वैल्यूज को लेगा। उसके बाद f1 जो है शो फंक्शन को कॉल करेगा तो शो हमारा कंट्रोल इस पे जाएगा, देन उसे s1 डॉट शो मिल जाएगा। सो हमारे जो सेकंड क्लास का शो फंक्शन है वो यहाँ पर कॉल होगा। सो वो पहले सबसे पहले ए और बी को प्रिंट करेगा और उसके बाद एक्स और वाई को यहाँ पे प्रिंट करेगा। सो मैं इसे फिर से एक बार कंपाइल कर देता हूं। सो ये सबसे पहले हमें ए और बी की वैल्यूज को एंटर करने को बोलेगा, तो मैं लिखता हूँ 9 एंड 3। उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यूज बोलेगा तो मैं लिखता हूँ 8 और 5। और अब मैं इसको जैसे ही एंटर करूंगा तो सबसे पहले ए और बी की वैल्यूज प्रिंट होगी, उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यूज प्रिंट होगी। सो अगर आप इस तरीके से मींस दैट इंटरनली अगर आप कॉल करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को, मींस दैट मैंने क्लास के अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर ही मैंने सेकंड क्लास जो थी उसको ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके फंक्शंस को यहाँ पे कॉल किया है। सो अगर आप क्लास के अंदर कॉल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं और अगर आप क्लास स्कोप के बाहर उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं। तो दोनों केस यहां पर आपके वैलिड हैं। क्लियर? तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, नेस्टेड क्लास के कंसेप्ट में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच।